हेलो एवरीवन, वेलकम टू इतिवाला गुरुकुल। आई एम योर टीचर प्रियंका दास। तो आज हम इस वीडियो में जिस बारे में पढ़ेंगे वो है प्रमाणांश, जो कि इंडियन लॉजिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मैच द फॉलोइंग हो गया, या फिर आप कह सकते हो असर्शन रीजनिंग हो गया। तो यहाँ पर पेपर 1 में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं वही टॉपिक कवर करूँगी जहाँ पर मुझे लगता है कि बच्चों को ज़रूरत है। देखिए हमारे पास लिमिटेड वक्त है, तो हमें वो टॉपिक को कवर करना है जो हमें लगता है वहाँ से क्वेश्चन आएगा। नहीं तो फिर अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग का मैं अलग से पूरा क्लास भी लेकर आ पाती, लेकिन उससे कम बनेगा नहीं। वैसे भी मैंने बहुत बड़ा एक एक्सटेंसिव वीडियो कर दिया है फैलेसी के ऊपर, वो जाके पढ़ लो, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा। आप देखो हर एक यूनिट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आ जाए। अब देखो फैलेसी में आप एक क्वेश्चन पा सकते हो, कॉनोटेशन डिनोटेशन में एक क्वेश्चन, प्रमाणांश में एक क्वेश्चन, और अगर आप कहो ना हेद्वाभास में भी आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो हो गया ना, हर एक टॉपिक से अगर हमें एक क्वेश्चन मिलता है तो करना पड़ेगा। देखिए ये एक नेशनल एग्ज़ाम है, सिलेबस तो छोटा होगा नहीं, तो आपको वैसे ही मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि सिलेबस बहुत बड़ा है और हमें पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखो ये पढ़ने से पहले हम ना आस्तिक और नास्तिक स्कूल्स जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे जो इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल है, इंडियन हमारे जो इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल है, हमें उससे ये शुरू करना है। पता नहीं ये क्या हो रहा है, पहले भी हुआ था ये, लेकर मैं 4 बार रिकॉर्डर ऑन कर रहा हूँ, तो इस बार मैं बैक नहीं करूँगी। इस बार ठीक है, अगर आप लोगों का भी 2-4 सेकेंड जा रहा है आपको लगता है तो एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि कितने बार टेक लेंगे, है ना। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने भी देखा है, और मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो ठीक है चलो सीख लेंगे बाद में। तो देखिए इंडियन फिलोसॉफिकल ओके वो बहुत ऊपर हो रहा है ना, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। कीप करते हैं और ये निकल जाएगा, उसके बाद हमें फिर से ऑन करना है, तो हम उतना ऊपर नहीं जा पाएंगे। ठीक है समझ में आ गया। स्लाइड शो करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग और देख लेते हैं कौन सा पेज था हमारा, ये वाला। ठीक है, अब देखिए इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल में हमें क्या पढ़ना है। हमें यहाँ पर देखिए आस्तिक स्कूल पढ़ना है और हमें यहाँ पर नास्तिक स्कूल पढ़ना है ना। अब देखिए आस्तिक और नास्तिक में डिफरेंस क्या है। पहले तो ये याद रखिए कि हमें ये सिखाया जाता है कि ये वेदा को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल वे ऑफ नॉलेज है, ट्रेडिशनल वे ऑफ नॉलेज है। ठीक है, ये वेदा को एक्सेप्ट करता है और ये ट्रेडिशनल वेज ऑफ नॉलेज है। और क्या है आस्तिक स्कूल, आस्तिक स्कूल में आपको ये भी याद रखना होगा कि ये दर्शना को मानता है। ठीक है, और 4 में क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स, इसे आप ऑर्थोडॉक्स भी कहते हो, जो कि ट्रेडिशनल वे ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट करता है। नास्तिक स्कूल क्या करता है, ये वेदा को, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वेदा को पूरा का पूरा नहीं मानता, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आस्तिक लोग जो है वो वेदा को नहीं मानता है, पूरा का पूरा डिसक्वालीफाई कर देता है, पर ओनली वेदास को नहीं मानते। ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वेदा से नॉलेज आ रहा है, ऐसा नहीं है, वेद से हमें नॉलेज मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये दूसरे वो क्या कहते हैं, एक्सेप्ट्स अदर वे ऑफ नॉलेज, याद रहेगा। ठीक है, तीसरा में क्या है, ये ऑर्थोडॉक्स था, ये हेटेरोडॉक्स है, ये हेटेरोडॉक्स कहा जाता है, ये याद रहेगा इतना। सो आस्तिक और नास्तिक में अगर आपको डिफरेंस पूछे तो आप ये कहना सिंपली कि
आस्तिक स्कूल जो है वो वेदास को मानता है, वो ट्रेडिशनल वेज ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट करता है, जिसे हम लोग दर्शना भी कहते हैं और इसे हम ऑर्थोडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज नास्तिक स्कूल्स ऑफ थॉट? नास्तिक स्कूल्स ऑफ थॉट not only accept Vedas but they also accept others ways of knowledge and it is known as heterodox. Okay, अब देखो आस्तिक स्कूल में कौन आते हैं, नास्तिक स्कूल में कौन आते हैं, ये हमें पढ़ना है। अब देखो पहले तो स्कूल के नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से स्कूल्स हैं। ठीक है, पहले आपको जानना पड़ेगा जो हमारे आस्तिक स्कूल्स ऑफ में आता है, नया फिलोसॉफी, संख्या फिलोसॉफी, वैशेषिका फिलोसॉफी, नया फिलोसॉफी, संख्या फिलोसॉफी, वैशेषिका फिलोसॉफी, योगा, पूर्वा मीमांसा, उसके बाद आता है उत्तर मीमांसा। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा जो है मैंने स्लाइड में दिया नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। ये सब जो है ना, इसे थोड़ा कोशिश करो कि आप जो है लिख लो अपने नोटबुक में। सो स्कूल हमारा स्कूल्स कितना है, हमारा टोटल 10 स्कूल्स है। 10 स्कूल्स को हमें पढ़ना होता है। नया फिलोसॉफी, संख्या फिलोसॉफी, वैशेषिका, योगा फिलोसॉफी, पूर्वा मीमांसा फिलोसॉफी, उत्तर मीमांसा फिलोसॉफी। उसके बाद आस्तिक वाला जो है बुद्धिज्म, जैनिज्म, उसके बाद देखो चारवाक, और 10 में आता है आजीविका फिलोसॉफी। याद रहेगा इतना, नया फिलोसॉफी, संख्या फिलोसॉफी, वैशेषिका, योगा, पूर्वा मीमांसा, उत्तर मीमांसा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चार्वाक्य एंड आजीविका। इसमें से पहला का जो 6 स्कूल्स आपको देखने को मिल रहा है, ये कौन से तरफ जाएगा, ये जाएगा आस्तिक के तरफ। ठीक है, और ये नास्तिक में जो है, ये नास्तिक में ये वाला जाएगा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चार्वाक्य एंड आजीविका। क्लियर रहेगा इतना? ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखो हमने आस्तिक स्कूल्स और नास्तिक स्कूल्स को जो है वो पढ़ लिया। अब देखिए ये याद करना ज़रूरी है। अगर आप ये याद नहीं करोगे तो क्या होगा कि बाद में जाके आपको ही तकलीफ होगा। अब देखिए इसमें से हर एक फिलोसॉफी को हमें पढ़ना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे फिलोसॉफीज़ आपको देखने को मिलेगा, इसमें हर एक फिलोसॉफी हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस ये नया फिलोसॉफी जो है इसे ही पढ़ना है। ठीक है, नया फिलोसॉफी में हमें कुछ प्रमाण आज मिलता है कि हम किसी भी नॉलेज को प्रमाण कैसे करें, सिंपल वे में सोचिए। अब देखिए इंडियन फिलोसॉफी को मैं नहीं कहूँगी कि जो भी टीचर थे वो अच्छी तरह से पढ़ाया नहीं, वो लोग पढ़ाते थे, पर मुझे ना हमेशा ऐसा लगता था कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि क्या है ये सब, हम ये सब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हमें बचपन से जो है ये वेदास, ये इंडियन फिलोसॉफी, इन सब के बारे में पता नहीं होता है। ये सब इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ें हैं, लेकिन उसे जैसे एक्सप्लेन किया जाता है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। अब देखो आस्तिक आप किसे कहोगे? अगर आप वेदा मानते हो तो आप आस्तिक हो। अगर आप वेदास को नहीं मानते, आपको लगता है कि और भी सोर्सेस हैं नॉलेज के, कि वेद के अलावा मैं और भी चीज़ें पढ़ के नॉलेज गेन कर सकती हूँ, तो आप नास्तिक हो गए। नास्तिक कौन कौन है? बुद्धिज्म फिलोसॉफी हो गया, जैनिज्म हो गया, चार्वाक्य हो गया, आजीविका। अब देखिए ये जो है ना इंडियन फिलोसॉफी जो है, आपको याद रखना है ये पूरा का पूरा हमारा जो रिलीजियंस है, उनके एक फिलोसॉफी होते हैं, है कि नहीं? उनके फिलोसॉफी के साथ नॉलेज को रिलेट किया जाता है कि कैसे एक आदमी जो है वो ज्ञान पा रहा है, और इस प्रोसेस में हमें जो जो चीज़ें पढ़ना है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रमाणाज। अब देखिए मुझे पता नहीं कि मैंने आपको सही से समझाया या नहीं, ये बुक से नहीं है,
ठीक है, आप कोई भी किताब पढ़ोगे तो ये सब लिखा होगा ही नहीं। मैं बस इसीलिए ये बोल रही हूँ ताकि जैसे मैं समझने की कोशिश की वैसे आप समझ जाए, ठीक है। तो अब देखिए, रिलीजियन के हर एक फिलोसॉफी होते हैं और ये हिंदू है, हिंदू फिलोसॉफी है। आप जितने भी सारे फिलोसॉफी देखे होगे हिंदू फिलोसॉफी है, ठीक है, हिंदू से रिलेटेड ही है। जैनिज्म, चारवाक्य, आजीविका, ठीक है, योगा, पूर्वा मीमांसा, उत्तर, ये सब किसी ना किसी तरीके से जो हमारे हिंदू फिलोसॉफी होते हैं उनसे रिलेटेड है। अब हर एक फिलोसॉफी का जो है, देखिए अब बुद्धिज़्म जैसे आया, ठीक है, इंडिया में, तो जो जिस तरह से इन्होंने नॉलेज को स्प्रेड किया, उनका एक सोर्स था, है ना। अब वो सोर्सेस उन्होंने कहाँ से लिया है, उन्होंने कौन कौन से प्रमाणास पहले जो आया है उनको एक्सेप्ट किया है, ये सभी हमें पढ़ना है, ठीक है। क्लियर रहेगा, ठीक है। अब देखो, बस ये मत कहना कि मैम आप गलत बोल रहे हो, ये हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन मैं इस तरह से बोलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप समझे। मैं यही सोच रही हूँ कि जो भी मेरा क्लास देखने आ रहा है वो या तो फिर बिगिनर है या फिर उसे ये नहीं आता है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने सिंपल तरीके से आपको समझाया जाए। जैसे कि मैं तो पता नहीं कितने इंडियन फिलोसॉफी के वीडियोस देख चुकी हूँ, पेड क्लासेस भी ले चुकी हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पता है मैंने इंडियन फिलोसॉफी कहाँ से सीखा। और एक फैकल्टी आप देखेंगे मेरे जो फिर से एक ही प्रॉब्लम हो गया यार, एक ही प्रॉब्लम बार बार हो रहा है, इसे काट देते हैं। देखो रिकवर तो हो गया, लेकिन फिर से ओपन करना पड़ेगा। फाइल भी नहीं आ रहा है वहाँ पर, रिसेंट में आ जाता है। खैर, इरिटेट नहीं होना है, ठीक है। पता नहीं हार्मोनल चेंजेस कहो या फिर जो भी कहो, बहुत ज़्यादा इरिटेट रहती हूँ मैं। हाँ, डिपार्टमेंट भी जाना है, पता नहीं क्या करूँगी। अभी मुझे 3-4 क्लासेस और लेना है। खैर जाने दो। रिलीजियस जो है तो इतना तक समझ में आया। अब मैंने क्या कहा कि नया फिलोसॉफी में कुछ प्रमाणास हैं। अब ये प्रमाणास को कौन कौन से स्कूल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन कौन से स्कूल्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये बस याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, नया फिलोसॉफी में जो प्रमाणास है, मैम कितना प्रमाणास है, 6 प्रमाणास है, ठीक है। उनके बारे में भी थोड़ा हमें पढ़ना होगा, ठीक है। आज तो प्रमाणास के बारे में ही है, थोड़ा नहीं पूरा ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि प्रमाणास, जो 6 प्रमाणास है हमारा, उसे हम कैसे डिवाइड करें। अब देखो, यहाँ पर 2 तरीके का प्रमाणास आता है। एक होता है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हो गया, और दूसरा हो गया इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। अब आप कहोगे मैम फिर से क्या ज्ञान ज्ञान बोल रहे हो। अरे भाई, जो प्रमाणास दिया है नया स्कूल ने, कुछ जो ज्ञान है वो कह रहे हैं कि वैलिड सोर्स से आता है, कुछ जो ज्ञान है वो इनवैलिड सोर्स से आता है, मतलब जिसे आप शायद टच ना कर पाओ, अनटचेबल हो गया, या फिर जो इमोशनल हो गया, ठीक है। वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कौन कौन से होते हैं, जिसे आप जान सकते हो, ठीक है, खुद देख सकते हो, सुन सकते हो, टच कर सकते हो, ऐसे कुछ, ओके। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, पहला जो है वो है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, क्लियर है।
दूसरा वाला जो है प्रत्यक्ष अनुमाना, तीसरा उपमाना, चौथा प्रत्यक्ष अनुमाना उपमाना शब्द, शब्द स्पेलिंग गलत हो रहा है, शब्द मतलब वर्ड्स, ठीक है, जो आप सुन पा रहे हो। इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज में क्या आ जाता है, अनुपलब्धि, अनुपलब्धि, और दूसरा वाला जो है अनुपलब्धि हो गया, दूसरा वाला जो है अर्थापत्ति। क्लियर है इतना? सो प्रत्यक्ष अनुमाना उपमाना शब्द मतलब वर्ड्स, अनुपलब्धि एंड अर्थापत्ति। अब देखिए ये चार्ट थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए प्रमाणास आप बचपन से पढ़े नहीं हो ना। अब आपको हिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ाया जाता, अगर अभी हिस्ट्री आप पढ़ते तो आपके आँखों के सामने ना इमेज की तरह हिस्ट्री जो है सेट हो जाता। क्यों ऐसा होता? क्योंकि आपको पता है, बचपन से आपको ज्ञान है हिस्ट्री क्या होता है, आप उसे इमेजिन कर पा रहे हो। लेकिन प्रमाणास आप इन सब को इमेजिन कैसे करोगे? फिर भी कोशिश करो, ठीक है। अब देखो प्रत्यक्षण का जो इंग्लिश टर्म है उसे भी याद रखना है, हाँ रखना है, कोई ऑप्शन नहीं है। परसेप्शन, अब परसेप्शन का मतलब है जो आप खुद देख सकते हो, ठीक है, टच कर सकते हो। अनुमाना इन्फरेंस, परसेप्शन, उसके बाद इन्फरेंस, फिर आता है कंपैरिजन एंड एनालॉजी। ओके, शब्द का मतलब होता है वर्ड्स, जो आप वर्बली बोलते हो, वर्बल टेस्टिमनी, जो मैं अभी बोल रही हूं, है ना। ओके, इसे याद रखना है। प्रत्यक्ष का क्या हो गया? परसेप्शन, अनुमाना इन्फरेंस हो गया, उपमाना कंपेयर कर सकते हो, आप किसी दूसरे के साथ कंपेयर करोगे, शब्द जो वर्बल टेस्टिमनी हो गया, ठीक है। अनुपलब्धि एंड अर्थापत्ति क्या होगा? अनुपलब्धि एंड अर्थापत्ति में क्या होगा? बोलो, अनुपलब्धि एंड अर्थापत्ति में क्या होगा? अनुपलब्धि में नॉन एप्रीहेंशन, नॉन एप्रीहेंशन, ठीक है। अनुपलब्धि क्या होगा? एजम्पशन। क्लियर रहेगा इतना? सो प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमाना इन्फरेंस, उपमाना क्या हो गया? जहां पर आप कंपेयर कर सकते हो, शब्द वर्बल टेस्टिमनी। इधर दूसरा रहेगा अनुपलब्धि एंड अर्थापत्ति। अनुपलब्धि क्या हो गया? एजम्पशन हो गया। अनुपलब्धि क्या हो गया? एजम्पशन, जिसे आप एज्यूम कर रहे हो, ठीक है। इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कह रहा है ना कि डायरेक्ट कोई भी बात नहीं है, आपने एज्यूम कर लिया कि आपके जो वो है किसी दूसरे के साथ घूमने चली गया, तो एजम्पशन अनुपलब्धि हो गया। अर्थापत्ति क्या होगा? नॉन एप्रिशिएशन, नॉन एप्रीहेंशन, एप्रिसिएशन नहीं, एप्रीहेंशन। ओके, चलो याद रहेगा इतना, ठीक है। अब देखो स्लाइड पे आते हैं। अब हमें स्लाइड पर आना है, ठीक है। ये स्लाइड से भी पहले जिसे याद रखना है, ये देखो यहाँ पर लिख दिया है मैंने, प्रत्यक्ष, अनुमाना, उपमाना, शब्द, अर्थापत्ति एंड अनुपलब्धि, ठीक है। अनुपलब्धि क्या है? नॉन एप्रीहेंशन, नॉलेज ऑफ एब्सेंस जिसे कहा जाता है, नॉलेज ऑफ एब्सेंस जिसे कहा जाता है नॉन एप्रीहेंशन। अर्थापत्ति पोस्टुलेशंस और एजम्पशन, शब्द वर्बल टेस्टिमनी। उपमाना क्या होगा? कंपैरिजन एंड एनालॉजी। अनुमाना इन्फरेंस एंड प्रत्यक्ष परसेप्शन। क्लियर रहेगा इतना? चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर कुछ स्कूल्स आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर बहुत सारे प्रमाणास है, ठीक है। अब देखो ये ना बहुत अच्छा मतलब बना है, ये तो मुझे कभी याद रहता ही नहीं है, मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन चलो आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में मुझे याद करना पड़ेगा।
मतलब करना पड़ा, क्या ही बोलो अब। पढ़ाई मतलब जब मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना गैप रह गया है मेरी खुद की पढ़ाई में। तो यही होता है कि खुद सीखो फिर दूसरे को सिखाओ, तो अच्छा करोगे और ज़्यादा अच्छा करोगे। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पर से देख लेते हैं। अब देखो नंबर की अगर आप बात करो, देखो 1 2 2 3 3, सो 1 के बाद 2 2 3 3, फिर 4 5, उसके बाद 6 6, ठीक है। अब देखो 4 वाक्य, यहाँ पर आजीविका नहीं है। हाँ, यहाँ पर इन सारे स्कूल्स में आपको आजीविका नहीं मिलेगा, क्योंकि आजीविका कोई भी प्रमाणास को मानता ही नहीं है। उनके अनुसार, आजीविका के अनुसार क्या है कि आप जो भी करो, किसी की डेस्टिनी को आप कभी बदल नहीं पाओगे, ठीक है। आजीविका में ये देखा जाता है कि आप किसी की डेस्टिनी को बदल नहीं पाओगे। ये देखो क्या लिखा है, नो आजीविका स्कूल डिड नॉट एक्सेप्ट ऑल द स्कूल्स ऑफ थॉट। ऑल द स्कूल्स ऑफ थॉट को उन्होंने, कोई भी स्कूल की थॉट को उन्होंने नहीं माना, मतलब किसी भी फिलोसॉफी की जो प्रमाणास है। ओ माय गॉड, नहीं ढूंढना है यार, नहीं ढूंढना है, नहीं करना है मुझे स्लाइड शो करना है। रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। फिर से मैंने एक ही गलती बार बार कैसे। वैसे हम लोग यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं, तो ठीक है, एक ही गलती बार बार करेंगे, यही हमारी नियत में है। यहाँ पर आ जाऊँ, ठीक है, कहाँ पर था मैंने, हाँ, ये आजीविका कोई भी स्कूल को एक्सेप्ट करता ही नहीं है, ठीक है। वो क्या करता है कि वो, इट वॉज एन इंडिपेंडेंट हेटेरोडॉक्स ट्रेडिशन, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट था। जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट था। आजीविका कभी भी किसी भी स्कूल्स को मानता ही नहीं था, ठीक है। उनके अनुसार जो है, आप जो भी कर लो, आप किसी भी तरह से नॉलेज गेन कर लो, आप भगवान के ऊपर विश्वास कर लो, आप पूजा कर लो, आप कोशिश करो खुद को चेंज करने की, आप चाहे जो भी करो, लेकिन आपकी जो डेस्टिनी है वो बदल नहीं सकता, जो आप पहले से लिख कर आए हों। उनके अनुसार आप अपने डेस्टिनी को किसी भी तरह से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अगर आपके किस्मत में लिखा है कि आप प्रोफेसर बनोगे, ठीक है, तो आपको पैसा मिले या ना मिले, आपकी जेआरएफ हो या ना हो, आप किसी भी तरह से पीएचडी तो कर ही लोगे, उसके बाद आप प्रोफेसर बन जाओगे, अगर आपके किस्मत में है ना। वो एक बात है कि आपकी किस्मत में होना चाहिए। अब देखो क्या है, ये कह रहा है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज प्री डिटरमाइंड। ह्यूमन एफर्ट, फ्री विल, मोरल एक्शन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैन नॉट चेंज वंस डेस्टिनी। किसी की डेस्टिनी को ये चेंज नहीं कर सकता। जो क्या है, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ बर्थ से जाएगा ही, इवेंचुअली अटेन लिबरेशन अकॉर्डिंग टू फेथ। ओके, अब देखो यहाँ पर जो है इजी ट्रिक, वो सब छोड़ो, ट्रिक के बात मत ही करते हैं, यहाँ पर कीप करते हैं। अब देखो ये देख लेते हैं, इसे याद रखना होगा। बुद्धिज्म कितने चार वाक्य जो है, चार वाक्य, ये एक जो है प्रमाणास को मानता है, दैट इज प्रत्यक्ष। बुद्धिज्म एंड वैशेषिका दोनों ही दो प्रमाणास को मानता है, एक है प्रत्यक्ष एंड अनुमाना, दूसरा भी है प्रत्यक्ष एंड अनुमाना। संख्या एंड योगा फिलोसॉफी तीनों प्रमाणास को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमाना एंड शब्द। नया फिलोसॉफी प्रत्यक्ष, अनुमाना, उपमाना एंड शब्द। उसके बाद देखो पूर्वा मीमांसा क्या है, यहाँ पर पांचों के पांचों
जो प्रमाणाज है वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अनुपलब्धि को छोड़कर अनुपलब्धि वो एक्सेप्ट नहीं करते। क्लियर? पूर्व मीमांसा हो गया। उत्तर मीमांसा एंड अद्वैता वेदांता दोनों ही जितने भी सारे 6 प्रमाणाज हमारे हैं, प्रत्यक्षा, अनुमाना, उपमाना, शब्दा, अर्धपत्ति एंड अनुपलब्धि, 6 के 6 प्रमाणाज को एक्सेप्ट करते हैं। ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। 1, फिर 2 2, 3 3, 4 5, 6 6। चारवाक्या 1, बुद्धिज्म एंड वैशेषिका 2 2, संख्या एंड योगा 3 3, न्याया 4, पूर्व मीमांसा 5, उत्तर मीमांसा 6 एंड अद्वैत वेदांता 6। क्लियर? ठीक है, चलो। अब देखो, जानते हैं प्रमाणाज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप सब भी टीचर बनेंगे एक दिन। चलो मेरी तरह ही बन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कुछ हो भी नहीं। मुझे कभी कभी डर लगता है कि कोई टीचर आके ये ना बोल दे मेरे वीडियो पर, अरे प्रियंका क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये हाल है तुम्हारा। बोल ही सकते हैं वो लोग, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग, उन लोग के पास उतना राइट्स है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो लोग हमेशा क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब देखो प्रमाणाज क्या है। प्रमाणाज का मतलब है वैलिड। प्रमाणाज का मतलब क्या है? वैलिड मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कि आप किस तरह से नॉलेज को गेन कर रहे हो ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब देखो प्रमाणाज जो है वो नया फिलोसॉफी से आता है, लेकिन 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 वो 2 तरीके का होता है, एक प्रमा, एक अप्रमा। राइट? प्रमाणाज क्या होता है कि हमेशा वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज ही रहेगा, ये हम बोल नहीं सकते, उसमें अप्रमा भी आएगा। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। प्रमा मीन्स वैलिड मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी एक्सेप्टेड डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रमाणाज, बट अंडरस्टैंडिंग देम इज एसेंशियल। ओके, हाँ, तो ये तो याद रहेगा। व्हाट इज प्रमाणा? करेक्ट और वैलिड होगा। माना मीन्स ऑफ नॉलेज, कहाँ से आ रहा है? प्रमाणा मीन्स क्या हो गया? मेथड थ्रू विच वी ऑब्टेन वैलिड नॉलेज। इफ यू सी स्मोक ऑन द हिल, conclude that there is a fire, the knowledge comes through a particular pramana। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन ये याद रखना है, मीन्स मेथड विच वी ऑब्टेन वैलिड नॉलेज। वैलिड नॉलेज को हम गेन करते हैं प्रमा से। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आप ऐसे भी कह सकते हो कि मीन्स वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है कि जितने भी सारे नॉलेज आपको देखने को मिल रहा है ना, वो सब किसी ना किसी तरह से आप प्रूफ कर सकते हो। लेकिन इनवैलिड सोर्स जो होता है, जो अप्रमा होता है, उसे आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। वो या तो फिर आपका एजम्पशंस होगा, जैसे कि हमने पढ़ा कहाँ पर, अर्धपत्ति एंड अनुपलब्धि में, या फिर आप सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रमा का जो डेफिनेशन यहाँ पर है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँगा कि वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज ना बोलकर आप ऐसा बोलो कि प्रमा मीन्स एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू डिफरेंट मेथड्स विच कैन बी वैलिड एंड इनवैलिड बोथ। ठीक है, ऐसा आप कुछ बोलो तो अच्छा लगेगा सुनने में। अब देखो पहला का क्या है? प्रत्यक्षा मीन्स परसेप्शन। नॉलेज जो है हम सेंसेस के थ्रू गेन करते हैं। डायरेक्ट नॉलेज ऑब्टेन थ्रू कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंस ऑर्गन्स एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने एक पेड़ देखा, सीइंग अ ट्री, हियरिंग ए बेल, हमने बेल बजा वो सुना, फीलिंग हीट फ्रॉम फायर, ये सब क्या है? हम अपने खुद के सेंसेस से, हमारे जो 5 सेंसेस है उससे क्या कर सकते हैं?
टच करके, फील करके, देख के, सुन के हम बोल सकते हैं, और हमारा सिक्स्थ सेंस भी होता है ना। क्लियर रहेगा? यस। अब देखिए ये दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सटर्नल परसेप्शन, होता है इंटरनल परसेप्शन। जो एक्सटर्नल होता है वो भाया होता है, मतलब 5 सेंसेस के थ्रू ही हम जो है प्रमाणास को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, इससे हम नॉलेज गेन करते हैं। हम पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है, हमारे पास प्रूफ होता है, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, प्रूफ होता है। अब देखो इंटरनल परसेप्शन, हैप्पीनेस, सैडनेस, डिजायर, फियर, ये सब हम किससे एक्सेप्ट करते हैं, ऑल दिस स्कूल से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए अनुमाना, अनुमाना क्या है, इन्फरेंस है। अनुमाना क्या है, इन्फरेंस है। नॉलेज जो है गेन कर रहा है कौन, नॉलेज गेन्ड थ्रू रीजनिंग, जिसे हम कहते हैं अनुमाना, इन्फरेंस। स्मोक इज सीन ऑन ए हिल, व्हेनेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, देयरफॉर देयर इज फायर ऑन द हिल, दिस इज इन्फरेंस। हम इन्फरेंस कर रहे हैं, कैसे, रीजनिंग से। हम कारण ढूंढ रहे हैं हर एक चीज की, जिसे हम कह रहे हैं रीजनिंग। स्मोक इज सीन ऑन ए हिल, एक पहाड़ के ऊपर स्मोक हमें देखने को मिलता है। अगर स्मोक हमने देखा तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर फायर है, देयरफॉर फायर ऑन द हिल। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है, प्रोपोजिशन, रीजन, एग्जाम्पल, एप्लीकेशन एंड निगमना। ये कौन कौन एक्सेप्ट करते हैं, ये सब नया, वैशेषिका, संख्या, योगा, मीमांसा एंड वेदांता, है ना। अनुमाना को कौन कौन एक्सेप्ट करते हैं, नया फिलोसॉफी, वैशेषिका, संख्या, योगा, मीमांसा, योगा, मीमांसा एंड वेदांता। ओके, अब देखिए यहाँ पर चलते हैं। अनुमाना मीन्स इन्फरेंस, चलिए अनुमाना मीन्स इन्फरेंस। अब देखो अनुमाना इन सारे जगहों पर है, ओके, और कहाँ पर है, यहाँ पर मीमांसा और वेदांता में। तो कौन कौन मान रहे हैं, देखो अनुमाना बुद्धिज्म मान रहा है, वैशेषिका मान रहा है, संख्या मान रहा है, योगा, उसके बाद नया फिलोसॉफी भी मान रहा है, और मीमांसा एंड वेदांता। याद रहेगा? ठीक है। कहाँ पर था, कहाँ पर था, कहाँ पर था, हाँ यहाँ पर, ओके, ठीक है। ये याद रखते, देखो एक ही याद रखो, वो वाला पहला वाला जो चार्ट है उसे याद रखो, ताकि तब सोच के आप आंसर कर पाओ। एक ही चार्ट को आप याद रखने की कोशिश करो, हर एक जगह याद रखने जाओगे ना तो याद रहेगा नहीं। क्लियर है? अब देखो प्रत्यक्ष हो गया, अनुमाना हो गया, अब देखो उपमाना। उपमाना क्या है, जब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, किसी के साथ क्या करते हैं, तुलना करते हैं। अब देखो अगभाया मतलब वाइल्ड काउ लुक्स लाइक ए काउ, लेटर इन ए फॉरेस्ट द पर्सन सीज एन एनिमल रिजेंबलिंग अ काउ, रिकॉग्नाइजेज एट इज गवाया, दिस नॉलेज कम्स थ्रू कंपैरिजन। जब आप कंपेयर कर रहे हो, है ना। उपमाना का मतलब क्या है कि किसी के साथ कंपेयर करना। अनुमाना का मतलब क्या है, जो हमने पहले में पढ़ा, अनुमाना का मतलब क्या है कि आप कैसे पढ़ रहे हो कि वहाँ पर कुछ है ना, रीजनिंग कर रहे हो, इन्फरेंस कर रहे हो रीजनिंग के थ्रू, कि हमने पहाड़ पर जो है धुआं देखा, धुआं जहाँ पर होता है वहाँ पर आग ज़रूर होता है, इसका मतलब पहाड़ पर आग है। तो आप ये रीजनिंग कर रहे हो, और प्रत्यक्ष आप 5 सेंसेस के थ्रू जो है अपना नॉलेज, ज्ञान पाने की कोशिश कर रहे हो। तो प्रत्यक्ष हो गया, अनुमाना हो गया, उपमाना हो गया, ठीक है। अब देखो शब्द, शब्द का मतलब क्या होता है कि जो हम वर्ड्स के थ्रू सुनकर पाते हैं। स्क्रिप्चर्स मतलब वेदास, रिलायबल एक्सपर्ट्स, टीचर्स। You know about Antarctica without visiting it because geographers and books provide trustworthy testimony. Knowledge obtained from trustworthy words. आप देखो, अब बुक्स क्यों पढ़ते हो? अब देखो यूट्यूब पर इतने सारे अच्छे अच्छे एडुकेटर्स हैं, फिर भी आप बुक्स तो खरीदते हो ना। क्यों बुक्स को खरीदते हो? कि वो बहुत बार जो है रिव्यू होता है ना, बहुत बार रिव्यू होता है। ये बुक्स जो लिखते हैं उनका एक पोजीशन होता है, वो लोग बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होता है हम लोगों से।
याद रहेगा? हाँ, नो अबाउट अंटार्कटिका विदाउट विजिटिंग इट। कैसे हम जानेंगे अंटार्कटिका के बारे में? हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, जो हमारे पास बुक है उन सब से कोशिश करेंगे कि अंटार्कटिका की कैसा हो सकता है, कैसे देख सकते हैं वो सब। सोर्सेस क्या है? स्क्रिप्चर्स, वेदास, रिलायबल एक्सपर्ट एंड टीचर्स। क्लियर रहेगा? टाइप्स क्या है? वैदिका मतलब वैदिक टेस्टिमनी, लौकिका मतलब ऑर्डिनरी टोस्टोरती टेस्टिमनी, और ये एक्सेप्ट कौन करता है? ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर रहेगा इतना? ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो है वो शब्द को एक्सेप्ट करता है। ऑर्थोडॉक्स कौन कौन से हैं? हमारे पहले के जो स्कूल्स थे, है ना, हमारे पास टोटल कितने स्कूल्स है? 10 स्कूल्स है ना हमारे पास। पहले के जो 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स है वो शब्द को एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर है? चलो अब देखो उपमाना। उपमाना का मतलब क्या है? हो गया अनुमाना, हो गया शब्द, हो गया अर्थापत्ति। अर्थापत्ति अब देखिए, नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय एज्यूमिंग अ फैक्ट टू एक्सप्लेन अनदर फैक्ट। जैसे कि देवदत्ता इज ए फैक्ट, ठीक है, देवदत्ता जो है वो बहुत मोटी है। देवदत्ता नेवर ईट्स ड्यूरिंग द डे, वो दिन में कुछ भी नहीं खाता है। टू रिकॉन्साइल दिस फैक्ट सो वी कंक्लूड देवदत्ता मस्ट ईट एट नाइट। दिस कंक्लूजन इज अर्थापत्ति, कि हमने एज्यूम कर लिया, प्री एज्यूम कर लिया, हमने पहले से सोच लिया कि देवदत्ता जो है वो मोटी हो रही है, वो दिन में नहीं खाता है, इसका मतलब वो ज़रूर रात में खा रहा होगा। लेकिन देखो इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। हमने क्या किया? हमने जो नॉलेज गेन किया वो फैक्ट से गेन किया। क्लियर रहेगा इतना? ओके। अब देखो ये नया फिलोसॉफी इसे एक्सेप्ट करता नहीं है, ठीक है, ये मीमांसा एंड वेदांता जो है एक्सेप्ट करता है। क्लियर रहेगा? ठीक है। अनुपलब्धि का मतलब क्या है? नॉन रिकॉग्निशन होता है, नॉन परसेप्शन होता है, मतलब नॉलेज ऑफ एब्सेंस। यू एंटर ए रूम, डू नॉट सी अ चेयर। आप घर के अंदर जाते हो, आप एक चेयर जो है वो आप देख नहीं पाते हो। चेयर इज एब्सेंट, जो चेयर है वो एब्सेंट है। अब देखो नॉलेज ऑफ एब्सेंस कम्स थ्रू अनुपलब्धि, ठीक है। आप घर के अंदर गए, आपको चेयर नहीं दिखा, इसका मतलब क्या है? वहां पर चेयर नहीं है। अब देखो नॉन परसेप्शन, आप कुछ सोचोगे नहीं पहले से। अनुपलब्धि का मतलब ये होगा आप कुछ सोचोगे नहीं पहले से, ठीक है। अनुपलब्धि का मतलब ये है कि आप पहले से कुछ नहीं सोच रहे हो, आप जो भी देखोगे सोचोगे वो आप देखकर सीखोगे, ये अनुपलब्धि में आता है, ठीक है। और ये नया स्कूल एक्सेप्ट नहीं करता। नया स्कूल अर्थापत्ति अनुपलब्धि को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्लियर रहेगा इतना? चलिए अब देखो यहाँ पर हमने जो है प्रमाणास जो है वो करीब करीब कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब देखिए रिवाइज की अगर आप बात करें तो पहले हमने 6 प्रमाणास जो है वो दोनों पार्ट में डिवाइड किया, एक आस्तिक स्कूल्स ऑफ थॉट, एक नास्तिक स्कूल्स ऑफ थॉट। क्या मतलब है इनका? आस्तिक का मतलब है वेदा, ट्रेडिशनल, दर्शना, ऑर्थोडॉक्स। नास्तिक का मतलब होता है बस वेदास नहीं होगा और भी दूसरे सारे नॉलेज होंगे, और हेट्रोडॉक्स होगा। ये 6 प्रमाणास दिया गया है। नया स्कूल्स में इंडियन फिलोसॉफी में 6 स्कूल्स देखते हैं हम, नया, संख्या, वैशेषिका, योगा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये 6 जो है पहले का ये आस्तिक स्कूल्स में आता है ना। और दूसरा वाला जो है बुद्धिज्म, जैनिज्म, चार्वाक्य, आजीविका, वो नास्तिक स्कूल्स में आते हैं, है ना, वो नास्तिक स्कूल्स में आते हैं। क्लियर रहेगा इतना? ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? अब देखो उसके बाद हमने क्या देखा? हमने 6 प्रमाणास को पढ़ने की कोशिश की। वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज में क्या रहेगा? नया स्कूल्स बोलते हैं कि हमारे पास जो प्रमाणास है, 6 प्रमाणास है नया स्कूल में, वो 2 तरीके का होता है, एक वैलिड होता है, एक इनवैलिड होता है।
प्रत्यक्ष, अनुमाना, उपमाना एंड शब्दा हो गया वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, जिसका इंग्लिश टर्म्स क्या है? प्रत्यक्ष परसेप्शन, अनुमाना इन्फरेंस, उपमाना मीन्स कंपैरिजन, शब्दा मीन्स वर्बल टेस्टिमनी, अनुपलब्धि मीन्स एजम्पशन, अर्धापत्ति मीन्स नॉन एप्रीहेंशन। क्लियर? ये 6 प्रमाणास जो वैलिड और इनवैलिड होता है। अब क्या करेंगे? जो बाकी स्कूल्स है इंक्लूडिंग नया, कुछ एक्सेप्ट करेंगे, कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बस हमें ये याद रखना है, ठीक है। और इसका क्या मतलब है वो तो हमने पहले ही देख लिया है, ठीक है। चलिए और एक बार देख लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसे समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। चार्वाक्य एक ही प्रमाणास को एक्सेप्ट करता है, दैट इज प्रत्यक्ष। बुद्धिज्म 2 प्रमाणास को एक्सेप्ट करता है, प्रत्यक्ष, अनुमाना। बुद्धिज्म एंड वैशेषिका 2 प्रमाणास को एक्सेप्ट करते हैं, प्रत्यक्ष एंड अनुमाना। संख्या, योगा ये दोनों तीनों प्रमाणास को एक्सेप्ट करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमाना एंड शब्दा। नया चारों परसेप्शन प्रमाणास को एक्सेप्ट करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमाना, उपमाना एंड शब्दा। उसके बाद देखो जो पूर्व मीमांसा है उसमें क्या होता है, जो अनुपलब्धि होता है वो छोड़कर सारे प्रमाणास रहते हैं। पूर्व मीमांसा में अनुपलब्धि को छोड़कर सारे प्रमाणास रहते हैं। और मीमांसा और अद्वैत वेदांता 6 के 6 प्रमाणास को एक्सेप्ट करते हैं। याद रहेगा इतना? ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत 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 बड़ी बात है कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ये जो है, ये क्लासेस जो है और भी ज़्यादा जगह पहुँचेंगे और आपको अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड आपसे मिलते हैं बाद में फिर दूसरे वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।